राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए आरएलपी के नेता और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने 25 मई को एक जबरदस्त जन युवा आक्रोश रैली का आयोजन जयपुर में किया। इस रैली में उन्होंने सीधे तौर पर भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा, बीजेपी संगठन पर निशाना साधा और ये कहा कि जिस उद्देश्य के साथ इस सरकार को राजस्थान की जनता ने जो अपना एक तरीके से बहुमत दिया था, उस बहुमत का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है और ये भजनलाल शर्मा की सरकार जो है ये अपने किए गए वादों में पूरी तरीके से फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब तक एसआई की भर्ती रद्द नहीं होगी, जब तक आरपीएससी को भंग नहीं किया जाएगा, वे राजस्थान के बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि जिस तरीके से हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के हित के लिए मैंने अपने जो सरकार में साझेदार में था उस दौरान मैंने अपने पद से ठोकर मार दी, मैं किसानों के साथ बैठ गया, अब मैं बेरोजगारों के साथ बैठा हूं। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि मैंने तो हमेशा ही संघर्ष का रास्ता चुना है। भजनलाल शर्मा को ये याद रखना चाहिए कि 2008 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। उस दौरान हमने राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया और नतीजा ये हुआ कि वसुंधरा राजे की सरकार गिर गई और ऐसे में बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। भजनलाल शर्मा को ये नहीं भूलना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल ताकत है जिसके साथ राजस्थान का युवा खड़ा है, राजस्थान का किसान खड़ा है और राजस्थान की लड़ाई लड़ने में हनुमान बेनीवाल कभी भी पीछे नहीं हटेगा। ये तमाम बातें कहते हुए राजस्थान में किस तरीके से अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब तक सरकार ये बड़ी मांगे हमारी नहीं मानती है, हम ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर ये धरना चल रहा है और इस धरने में भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ कैसे उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल। बयान आपको सुना। के अंदर 1 लाख से ज्यादा संख्या में आके नौजवानों ने संदेश दिया पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले से, चाहे कम संख्या ज्यादा हो सकती है लेकिन ऐसा कोई जिला नहीं जिससे राजस्थान का नौजवान कल की आक्रोश रैली के अंदर आया नहीं। सब जिलों से राजस्थान के नौजवान आए और दिल्ली तक संदेश दिया, मोदी जी तैयारी कर लो, कूच दिल्ली की तरफ हो सकता है और अगर कल आप रैली नहीं करते तो हाई कोर्ट के अंदर सरकार ये कहती आज की भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता आप भी देख लेते, लेकिन आपके डर के कारण, नौजवानों का आक्रोश के कारण भजनलाल सरकार बैकफुट पे आ गई और सरकार ने अपने प्रतिनिधि अब आपके सामने भेज दिए कि जाइए बात करें। और मैं भी नहीं चाहता था कि किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और हमारा आंदोलन गलत दिशा के अंदर जाए। इसलिए मेरे छोटे भाइयों में धन्यवाद दूंगा कि इस तपती गर्मी के अंदर, इस देश के अंदर अगर कोई नौजवान सबसे ज्यादा कोई लड़ा देश में अपने अपने साधनों से, बाड़मेर से जयपुर, करौली धौलपुर से जयपुर, गंगानगर से जयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा से जयपुर और तमाम जो हमारे इलाके, उन इलाकों से जयपुर अपने अपने साधनों से आके और आपने मैसेज दे दिया कि हम हनुमान बेनीवाल की अपील पे इतने लोग आए और जब वो साधन लगा के मोदी की तरह अगर रैली करना चाहेंगे तो 20 लाख लोग राजधानी को घेरेंगे। ये संदेश राजस्थान के नौजवानों को देश भर के अंदर देकर कल से पूरा देश राजस्थान का जो संघर्ष है नौजवानों का, उसको पूरा देश देख रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पंजाब के किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किसान आंदोलन पंजाब के किसानों ने किया, शुरुआत वहां से हुई थी, लेकिन अग्निवीर के आंदोलन का नेतृत्व सेना के सम्मान में राजस्थान का नौजवान करेगा। उसकी रैली हमने जोधपुर में करी थी 2 लाख जवानों की। कल की हमारी जो रैली थी उससे दुगनी भीड़ जोधपुर के अंदर, उस रैली से 1.5-2 गुना भीड़ थी। लेकिन भाइयों कल की उस रैली में फर्क था, उस समय पूरे जोधपुर में मैं 25 दिन तक राजस्थान में घूमा था लोगों को जोधपुर लाने के लिए, अपील करने के लिए। लेकिन कल की रैली की खासियत ये थी कि मेरी अपील थी और मुझे तपती धूप के अंदर आपने देखा कि जिसने 25 साल अपने जीवन के
अपने छोटे भाइयों के लिए खो दिए, जिसने सत्ता को ठोकर मारी और राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के किसानों का साथ दिया और किसान कौम का सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। जिसने कभी जातियों के अंदर भेद नहीं किया, सर्व समाज को साथ लेके चला और पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की बात की। हनुमान बेनीवाल हरियाणा के उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने गया तो हरियाणा के नेता उस समय तक नहीं आए थे। उसके बाद वाई ग्रुप के तमाम नेता आपको देखे होंगे। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बढ़ते महिला अत्याचार और राजस्थान के अंदर बजरी माफिया का अगर दिमाग ठीक किया तो नागौर के सांसद ने आपके बल पर लड़ाई लड़के बजरी माफिया को भी ठीक किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके बीच जो बात कहूंगा उसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं आज वापिस धरने पे क्यों आया आपको पता है? कल धरना समाप्त करने की घोषणा नहीं की थी, आंदोलन यहां से चालू किया था। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राष्ट्र के समर्थन में, राष्ट्र हित में, सेना के सम्मान के अंदर हमने धरने को स्थगित किया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो और कोई अनहोनी हो जाए। और जैसे ही वापिस चालू हो तो 14 तारीख से वापिस धरना स्थल पर हम लोग आ गए। मुझे पता है तब हर नेता विदेश में घूम रहा है। हमारी संसदीय समितियां भी टूर लेके गई है। उनके बच्चे कहते हैं कि हमें वहां घुमाने ले जाओ। मेरे भी बच्चे छोटे हैं, उनकी भी इच्छा होती है पापा के साथ 15 दिन घूमने चले, स्कूल की छुट्टियां हो रखी है। लेकिन मुझे आपकी चिंता है, राजस्थान के भविष्य की चिंता है। मेरे बच्चों को हर बार मैं यही कहता हूँ, रुको बेटा, जैसे ही मौका लगेगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अभी रुको, अगर मैं चला गया तो फिर उंगली उठेगी कि वो राजस्थान में एक लड़ाका था, वो भी टूर पे निकल पड़ा। जिस तरह हमारे कई नेता और नेत्रियों ने विदेशों तक धूम मचाई, अपनी बदनामी, प्रदेश की बदनामी करने की धूम। गोवा में गया, गोवा, पोर्ट ब्लेयर, मैं पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक टापू पे गया, आइलैंड पे, तो मुझे बोला आप राजस्थान से हो? मैंने कहा हाँ। बोले आपके यहाँ की तो 2-3-4 नेत्रियां आई थी और क्या हुड़दंग मचाया था शराब पी। अब बताओ, इससे अंदाज करो। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, उस जमाना चला गया, अब राजस्थान से कोई ऐसे लोग नहीं आएंगे। अब अच्छे लोग राजस्थान से आ रहे हैं क्योंकि अच्छे नेता राजस्थान जो संस्कार वाले नेता। तो हम अगर कहीं जाएंगे, गलत काम करेंगे, आपकी बदनामी होगी, और अच्छा काम करेंगे तो समाज के साथ साथ इस प्रदेश, संसदीय क्षेत्र और तमाम नौजवानों को लोग कहेंगे कि आपको धन्यवाद कि आपने हनुमान बेनीवाल के साथ सांसद भेजा, जो देश के जवानों किसान के लिए लड़ रहा है और प्रत्येक जगह तैयार है, मना किसी जाति को लड़ने के लिए। फिर भी लोग सोशल मीडिया पे गालियां किसकी गालियां सुनते। वैसे मैं ले नहीं रहा हूं, मैं उनको वापिस भेज रहा हूं हाथ में। जैसे ही कहते मैं वापिस ले जाओ, तुम आप सुबह शाम अपने पास रख लो। तो आप मुझे कोई चीज दो, मैं नहीं लूं, क्योंकि बात रहेगी नहीं रहेगी, वापिस वो बात चलेगी सारी की सारी। वो आगे देखेंगे आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह प्रदेश और देश के अंदर कुछ लोग तिलमिला उठे, संकीर्ण मानसिकता के लोग परेशान हो गए और मजबूत योद्धा किसान के बेटे, दलित, शोषित, पीड़ित तबका कह रहा है कि अब हमारा राज आएगा और निश्चित रूप से राज आएगा। राज तो 18 में आ जाता। अगर डॉक्टर साहब मुझे बीच में छोड़ के नहीं जाते, वसुंधरा के जाल के अंदर नहीं फंस गए थे वापिस जाल के अंदर, पहले वसुंधरा जी के नजदीक थे, फिर छोड़ गए, फिर पता नहीं पुराने दिन याद आए होंगे तो वसुंधरा का आ जाओ, चले गए वापिस। डॉक्टर साहब मुझे अकेला छोड़ दिया। सचिन पायलट बात करते, अब आ जाते साथ। 18 की छोड़ो, 18 में तो किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल 2 मिलके, घनश्याम तिवारी 3 मिलकर लड़ते, 50-55 सीट राजस्थान के अंदर आती और बहुत बड़ा बदलाव हो जाता। अब की बार अगर मैं कांग्रेस पार्टी या किसी से अलायंस करके लड़ता तो सत्ता में आ जाता। मुझे सत्ता में नहीं आना था। मैं देख रहा था कि मैं परेशान हो रहा हूँ किनके लिए, मेरे छोटे भाइयों के लिए। तो मेरे छोटे भाई मजबूत कब होंगे? कभी जातिवाद के जेर से निकलेंगे, कभी एक धर्मांता जो हो रही है, सांप्रदायिक जिस तरह सद्भाव बिगड़ा, कब इससे निकले राजस्थान का नौजवान निकल के एक नई क्रांति की शुरुआत करेगा। पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा कब बनेगा। देखो, मोर्चा नहीं बना है, पार्टी 66 साल बाद हनुमान बेनीवाल ने आपके सहयोग आशीर्वाद से 18 के अंदर पार्टी बनाई, 66 साल बाद। और उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, वो मेरे से 5 साल बाद। देखो, पार्टियां बन गई, MP भी बन गए, विधायक 3 मेरे भी हो गए, 4 हमारे यूपी पार्टी के भी हो गए। अब पार्टियां बनी तो निश्चित रूप से
3.5 साल आपको सड़कों पर लड़ना होगा। कल की रैली से ये संदेश आपने देश में दे दिया कि अगला जो नौजवानों का आंदोलन होगा उसका नेतृत्व राजस्थान करेगा। ये संदेश आपने देश के अंदर दिया और मैं आपको विश्वास दिलाता, आज तक तो हार हुई नहीं कभी। सरकार हमारी परीक्षा ले ले, हाई कोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद राजस्थान के जवान और देश के जवानों को जगी जब कोर्ट ने 2 बार ये कहा कि अगली बार सरकार जवाब लेकर आना, अंतिम तारीख होगी। एक बार 5 तारीख को कहा। तो ये राजस्थान के नागौर से सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल हैं, जिन्होंने राज्य के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। देखना दिलचस्पी रहेगा कि इनकी जो यहाँ पर संघर्ष है वो कितना कामयाब हो पाता है, इनकी कोशिशें कितनी कामयाब हो पाती हैं, कितनी सफल हो पाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल की तरफ से कि आगे आने वाला वक्त जो है वो संघर्षशील लोगों का है, नौजवान लोगों को है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है और आगे आने वाले वक्त में हम इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए सरकार को ललकारते रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई में हनुमान बेनीवाल की मांगों को भजनलाल शर्मा सरकार मानती हुई नजर आती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य में पार्टी के कई नेता भी उनसे नाखुश नाराज नजर आ रहे हैं, जिनमें प्रमुखता के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया और किरोड़ी लाल मीणा शामिल हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए